नमस्कार। एक खबर अखबार में छपी कि कई राजनेताओं का फ़ोन टैपिंग हो रहा है, पत्रकार भी उसमें शामिल हैं, जज भी शामिल है। फिर उसकी कवर स्टोरी दूसरे दिन छपी फॉलोअप कि उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, प्रशांत किशोर का भी नाम है और कई एक पत्रकारों का नाम है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा कर रही है। वो कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसमें जो अमित शाह को वो जिम्मेदार मान रहे हैं कि वो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि देश की जनता ये सोच रही थी कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर इस बार सदन में घेरेगी, लेकिन नया मुद्दा आ गया तो उसको अब माइलेज मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी का फेस सामने है। एक बार राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बनानी भी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। रामेश्वर जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप सीनियर लीडर के साथ साथ एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं, उनको पता है कि चोर क्रिमिनल का भी इतना आसानी से नहीं हो पाता है फ़ोन टैपिंग। फिर इतने लोगों का फ़ोन टैपिंग कैसे हो सकता है, या इतने लोगों का क्लोन कैसे बन सकता है मोबाइल से, कैसे मेल में झाँका जा सकता है। प्राइवेसी इतना कानून कड़ा है हमारे देश में कि ये संभव नहीं है, इसलिए आप लोग बेवजह हल्ला कर रहे हैं माइलेज। अच्छा पांडे जी, एक चीज़ बताइए, मर्डर से ज़्यादा कड़ा कोई कानून है? मर्डर करने पर साबित हो जाए तो फांसी पड़ता है, ज़िंदगी से धोना पड़ता है। मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोज़ान होता है मर्डर। तो कानून से क्या लेना देना? कानून एक तरफ बनाते हैं आप और उसी का उल्लंघन आप ही के हाथ में है। कानून आप ही उल्लंघन करते हैं। आप सक्षम में उल्लंघन करने के लिए से उल्लंघन कर रहे हैं इसका। ये स्पाइनेज हो रहा है, यही नहीं पूरी दुनिया में होता है। और जो सरकार होती है विपक्ष के खिलाफ ये साजिश करती है, उसके प्राइवेट जीवन का भी टाइपिंग किया जाता है। ये नई चीज़ नहीं है। वाटरगेट नहीं पढ़े थे अमेरिका का? अमेरिका जैसे देश, सभ्य देश में भी ये कांड हुआ है ना। इंडिया तो क्या कहें, यहाँ पर तो कई कांड हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन पर जजमेंट भी हुआ है। ये हो रहा है, खुलासा हुआ है। तो हम कहाँ करते हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई मामले को दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट एजेंसी तय करे और जांच करावे और मॉनिटर भी खुद करे। खाली एजेंसी पर नहीं छोड़ी, नहीं तो फिर भारत सरकार उसको मैनेज कर लेगी। जो कंपनी इजराइल की बनाती है ये सॉफ्टवेयर, वो कह रही कि पेगासस ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आदमी परचेज कर सकता है और घर में बैठ के कर सकता है। सरकार ही परचेज करती है। 41 देश में इसका परचेजिंग हुआ है, वहाँ सरकार इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। इंडिया में ही क्यों उठा? और वो कंपनी के अपने तरफ से ब्लेम है कि हम कांग्रेस पे मानहानि करेंगे, हमारी सॉफ्टवेयर को बदनाम करने की कोशिश। नहीं, वो ज़रूर कर रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सवाल है कि आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है कि इंडिविजुअल उसको खरीद नहीं सकता, सरकारें ही खरीद सकती हैं उसको। और वही तो हमारा कहना है कि सरकार खरीदी, भारत सरकार खरीदी है, भारत सरकार खरीदी है और उसका मिसयूज कर रही है। अपोजिशन के नेताओं पर, मीडिया कर्मियों पर, बड़े बड़े मीडिया कर्मी जो हैं जो भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर, और अन्य जर्नलिस्ट पर भी चल रहा है स्पाइनेज का काम। वही तो हमारा कहना है। खुलासा जो हुआ यही है कि बहुत से लोगों का ये स्पाइनेज गुप्तचरी की गई है इस पेगासस सॉफ्टवेयर के तहत। तो कह रहे हैं कि आप जांच कराइए ना। ये आया है, हमने नहीं लगाया है, खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए जिम्मा, वो जांच करावे और अपने मॉनिटरिंग के इसका लाभ क्या हो सकता है? अगर सरकार कराएगी तो उसका कुछ हिडन एजेंडा होगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस को कि क्या क्या वो मतलब मिसयूज़ कर सकती है? सबका फ़ोन टैपिंग या ईमेल हैक करके व्हाट्सएप? देखिए, उसमें ये है कि मिसयूज़ तो बहुत हो सकता है ना, मिसयूज बहुत हो सकता है। उसको मीडिया में बोलना इतना डिटेल में संभव नहीं है, लेकिन मिसयूज तो होता ही है। किसी के प्राइवेट लाइफ में अगर आप गुप्तचरी कर लिए तो बहुत सब मिसयूज है। तब इसको पास ऑन कर दीजिएगा तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, है ना। उसका बहुत तरह की हानि हो जाएगी। तो इस तरह का स्पाइनेज जो होता है उससे हानि है, और जो कराता है उसको मुनाफा लाभ है, और जिसका किया जाता है उसको हानि होती है।
अभी से सशंकित है बीजेपी के यहाँ के झारखंड बीजेपी के विधायक लोग कि हम लोग कई एक सवाल रखे हैं जो सरकार को विधानसभा में घेरेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष को अब एक मौका मिल गया है, रामेश्वर जी सदन नहीं चलने देंगे और फिर इल्ज़ाम लगाएंगे कि विपक्ष नहीं चलने दिया, हमारा सवाल ना उठे, इसलिए ये लोग इस तरह एक तो पहले सत्र छोटा रखते हैं और फिर उसके बाद से नया नया झूठ मूठ का ब्लेम कर देते हैं। नहीं, ये उल्टी बात हो रही है। अगर विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। इतना महीने भर का सेशन तो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। 2020 में, 2021 में महीना भर का सत्र हम लोगों ने रखा और हर सवाल का जवाब दिया, कभी किसी को टोका नहीं, जो पूछे उसका जवाब दिया। हम तो जवाब देते हैं, आप पूछिए ना, पूछिए, हम जवाब देंगे। तो रामेश्वर उरांव का मानना है कि पूरे प्रकरण की एक जांच हो जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट तय करे और सुप्रीम कोर्ट ही जांच एजेंसी का गठन करे। इसमें सरकार को क्या डर है? अगर ये मामला और ये खबर पूरी गलत होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मामला अगर सत्य है तभी तो छुपाने की कोशिश हो जा रही है। जांच से क्यों घबरा रही है बीजेपी? फैसला आपको करना है। फ़ोन टैपिंग एक ऐसा चीज़ है ना, जमताड़ा से भी खतरनाक है, हम बता दे रहे हैं। खाली एटीएम नंबर नहीं पूछता है, उसका ख्याल रखिएगा। आप लोग भी कोई भी लिंक आने से पहले खूब जांच परख कर लीजिएगा, तब क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in